पिछले मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में हुई जनसुनवाई में बुजुर्ग दंपति ने अपने बेटे, बहू और पोते पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस मामले में बुजुर्ग दंपति की बहू ने इस मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना पक्ष रखा। बहू के अनुसार सास ससुर ने ही हमें रहने के लिए घर दिया था, अब वे खुद ही इसमें नहीं आना चाहते। मकान खाली कराकर बेचना उनका उद्देश्य है। देखिए यह खास रिपोर्ट। दिव्यांग पति के साथ पिछले मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में पहुंची बुजुर्ग महिला ने अपने बड़े बेटे, बहू और पोते पर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी कि बड़ा बेटा उन्हीं के घर में आने नहीं दे रहा, बेटे ने मकान पर कब्जा कर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। इस शिकायत पर कलेक्टर शिवम वर्मा ने महिला बाल विकास विभाग को मध्यस्थता के माध्यम से विवाद सुलझाने के निर्देश दिए। इस मामले में बड़े बेटे की पत्नी पूजा धनकर इस मंगलवार जनसुनवाई में पहुंची। पूजा के अनुसार सास ससुर पहले इसी मकान में रह रहे थे। दिव्यांग पिता की पूरी सेवा की जा रही थी। जब वह स्वस्थ हो गए तो वह खुद ही अपने छोटे बेटे के पास चले गए। अब उनके कहने पर हमसे मकान खाली करवाया जा रहा है, जबकि यह मकान हमारे सास ससुर ने खुद हमें रहने के लिए दिया था। ये मेरे दादा ससुर हैं जिनके घर में हम 3 साल से रह रहे हैं। उन्होंने ही हमको रहने के लिए दिया था घर, क्योंकि उनको गैंग्रीन नामक बीमारी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड है वही उनकी ड्रेसिंग वगैरह और मेडिकल का जो भी था वो सब वो ही करते थे। तब उन्होंने उसके एवरेज में हमको उधर रहने को दिया था कि तुम्हारे ही घर है, हमारे पास सब तुम्हारे ही है, तो तुम यहाँ आओ और रहो। तो हम रह रहे थे। अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए तो वो मेरे हस्बैंड और हमको निकालने की कोशिश करते, धमकियाँ वगैरह देते। और तो अब हमने उनको समझाया कि अभी हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है, हमें रहने दो, आप भी आके रहो। पर वो खुद भी वहाँ आके नहीं रहना चाहते हैं और हमको भी निकालना चाह रहे हैं। इसकी मैंने और उनका जो छोटा पोता है सुदर्शन धड़कर, वो मेरे साथ गाली गलौज बदतमीजी करता था और मेरा हाथ पकड़ के मेरे को घर से बाहर निकालने की कोशिश करता था। वो इसके खिलाफ़ मैंने कंप्लेंट भी करी है, मेरे पास ये है। और अब उसके खिलाफ़ जब से मैंने कंप्लेंट करी है उसके बाद से इन्होंने मेरे हस्बैंड को बदनाम करना शुरू कर दिया। एक तरह का मेंटली टॉर्चर कह सकते हैं, ताकि मैं वो केस वापस ले लूँ। सुदर्शन और उनके जो छोटा भाई प्रकाश धड़कड़ के लिए किया, वो मेरे बच्चे को उठाने की धमकी देते थे। तो मैंने करा है उनका DV एक्ट के तहत जो भी होता है वो उसके केस करा है, तो वो इसी के तहत परेशान कर रहे हैं। कब्जा, हमारी लड़ाई कब्जा करने की नहीं है। हम तो अभी भी चाहते हैं कि वो आकर रहें, पर वो आके रहना नहीं चाहते। वो घर को है ना खाली करवा के बेचना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो छोटा वाला बेटे का वो लड़का है सुदर्शन धड़कर, वो वहाँ उसकी माँ वो वहाँ आके नहीं रहना चाहते। तो वो ये घर बेचना चाहते हैं ताकि वो जिस घर में रह रहे हैं वो घर उनको दिला सके। हमारी लड़ाई कब्जा करने की नहीं, हमारी घर से बेघर ना हो। वो सब झूठ है, बल्कि मेरे पास तो प्रूफ है ना, विथ प्रूफ है मेरे पास कि ये लोगों को कहते थे कि हमसे 1-2 लाख रुपए ले लो, जितने पैसे लेना है ले लो, बस इनसे कैसे भी करके घर खाली करवा दो। हमने तो बाणगंगा थाने में रिपोर्ट भी कराई, पर वहाँ के बाणगंगा थाने में भी कुछ नहीं हुआ है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने पूजा धनकर की पूरी बात सुनने के बाद महिला बाल विकास विभाग को दोनों पक्षों की एक मीटिंग कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर के अनुसार हमारा पहला प्रयास होगा कि हम मध्यस्थता का सहारा लेते हुए इस घरेलू विवाद को सुलझाने का प्रयास करें। यदि सफलता नहीं मिलती है तब प्रशासनिक रास्ता अपनाया जाएगा। देखिए, इसीलिए चूँकि ऐसे विषय जो घरेलू हिंसा के या मतलब घरेलू विवाद के रहते हैं, हमारे पहला प्रयास ये होता है कि जो हमारी मीडिएशन सेल है वो उनसे बात करें, परिवार के सभी सदस्यों को बिठा के बात करें और उसको हम लोग मीडिएशन के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करते हैं। वो अगर संभव नहीं होता तो उसके बाद फिर हम लोग आगामी जो नियमानुसार होता है वो कार्रवाई करते हैं। तो हमारा हमेशा से यही प्रयास रहता है कि हम परिवार के सभी सदस्यों को बिठा के बात करें, तो यही प्रयास रहता है। यह पहला मामला नहीं है जब बुजुर्ग दंपतियों ने अपने बेटे या परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज की हो, लेकिन बाद में विवाद कुछ और निकला हो। इससे पहले भी होलकर साइंस कॉलेज के पूर्व प्राचार्य इसी तरह शिकायत दर्ज करने पहुंचे थे, लेकिन उसमें भी कुछ और ही विवाद सामने आया था। कारण है कि प्रशासन सीधे तौर पर कार्यवाही न करते हुए पहले मध्यस्थता का रास्ता अपना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़, इंदौर।